हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। ब्लॉग तो आएगी सुबह, वैसे भी सुबह थोड़ी देर में होने वाली है। सारा ऑर्डर पार्सल वगैरह पैक कर रही थी, जितना बना उतना पैक की। फिर ये पोषण दर्द देने लग गया। फिर आके मैं बेड पे आ गई हूँ। आई थिंक अभी 3:30 के आसपास बज रहा होगा। ब्लॉग बनाते बनाते 3:45, सोते सोते 4। फिर 6 बजे उठो, ऋषु को उठाओ, तैयार करो, स्कूल भेजो, वापस आओ, घर झाड़ो। फिर दीदी आती है, झाड़ू पोछा करती है। फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, पार्सल पैक करो, ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, ऋषु को थोड़ा पढ़ाओ। यही है। फिर कल फिर मैं आऊँगी लाइव। ऐसे नींद आ रही है, आँख बंद हो जा रहा है। बस भगवान के आशीर्वाद से बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे शताब्दी किसी हेल्पर को रख लो, बस भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, फिर मैं किसी को रख लूँगी। या फिर दीदी को तो बोली मेरे यहाँ पे जो काम करती है, मैं उनको बोली हूँ आप हेल्प कर दोगे तो आपका जो पेमेंट है उसमें एक्स्ट्रा मैं बढ़ा दूँगी। देखते हैं क्या होता है, अगर दीदी कर पाए तो ठीक है, नहीं तो किसी को रख लूँगी मैं। मतलब अभी तो नहीं, अभी मैं कर ले रही हूँ जितना है मैं टाइम हो जा रहा है, देखो ना 3 बज गया है, थक भी गई हूँ। मच्छर इतना काटा, इतना खुजला रहा है, पता नहीं ठंड में मच्छर मर जाता है, इतना मच्छर है यहाँ पे, बहुत काटा। ऑल आउट जलाई थी फिर भी देखो ना, मच्छरदानी टांग के हमको सोना पड़ता है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अभी 2-3 दिन से आप सब लोग एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहे, बहुत रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही हूँ, देखो आप लोग अगर गलत क्वेश्चंस मेरे से करोगे तो जाहिर सी बात है मैं उसका जवाब बना के आप लोग को देती हूँ, या फिर आप लोग अगर गलत क्वेश्चंस करते हो तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर बनाती हूँ, या तो मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ। मगर मैं, हाँ, अगर आप लोग कुछ गलत इल्ज़ाम लगाते तो मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से बार-बार पूछ रहे हो एंड देन मैं उसका कुछ जवाब हाँ या ना में नहीं दे रही हूँ, मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो जवाब हाँ ही है। मैं बस इस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहती हूँ, बस रीज़न वही है, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात मेरी, आज तक, बचपन से लेके आज तक, मतलब जब से मैं समझना सीखी हूँ आज तक, जितने लोगों ने मेरी हेल्प की, इवन जो मेरी यूट्यूब फैमिली की भी अगर मेरी हेल्प की है, यूट्यूब फैमिली में किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की, अगर वो जहन में मेरे हमेशा रहेगा। मैं कभी नहीं भूलती कि मेरे बुरे वक्त में किन्होंने मेरा साथ दिया है। प्रीति है ना, मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे बोलती है, उसकी एक चीज़ हमेशा मेरे दिल को छू जाती है, उसका भी सेम वर्ड है, शताब्दी मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा बहुत साथ दिया। मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी, हमेशा जब तक बनेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तो सेम मेरा भी वही है कि मेरे बुरे वक्त पे जिन्होंने साथ दिया, मैं कभी उनको नहीं भूल सकती, चाहे मेरे अपनी हो, चाहे मेरे पराए हो, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो, कोई भी हो। मैं, क्योंकि पता है जब हम सुख में होते हैं ना तो नाचने के लिए मतलब 10 लोग आ जाते हैं, लेकिन दुख में आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो मैं मेरा बुरा वक्त नहीं भूलती हूँ। मैं मेरा बुरा वक्त भूली भी नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं, एक इंसान, आप शायद आप लोग भी कभी नहीं भूलोगे। आप लोग अपने सुख के दिन भूल जाओगे, जब आप कब आप नाचे थे, कब मस्ती किए थे। लेकिन वो दिन कभी नहीं भूलोगे जब आप बाथरूम में नल चालू करके रोओगे, या कमरे का दरवाज़ा बंद करके आप रोओगे, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। तो चीज़ें वही है, लेकिन कभी-कभी हालात बदल जाता है, कभी-कभी सिचुएशन बदल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ है। और हाँ, कुछ-कुछ सवाल का जो जवाब है ना, वो मैं दे नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहती, मैं देना चाहती हूँ मगर मैं दे नहीं सकती हूँ। और काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि पापा को लेके पूछते हैं। तो हाँ, मैं पापा के बारे में तो ज़रूर बात कर सकती हूँ। वो मुझे परमिशन है कि मैं अपने पापा के बारे में आप लोग से 2 बात शेयर करूँ, 2 बात बोलूँ मैं आप लोगों को मेरे पापा के बारे में। तो वो वो मेरे पापा हैं, तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ सारी चीज़। वो मुझे परमिशन है। उसके लिए मुझे किसी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे पापा के बारे में क्या बोलना है, अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है। और वो परमिशन मुझे पापा से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता।
कि तू ये क्यों बोल रही है, ये क्यों बोल रही है, क्यों कर रही है। नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, क्योंकि अब फ़र्क पड़ने लायक कोई चीज़ बची ही नहीं है। और ये बात मेरे पापा की, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। मैं मेरे पापा को बहुत प्यार करती हूँ, और शायद हर बेटी अपने पापा को बहुत प्यार करती होगी। बहुत मतलब बहुत। पापा पापा ने एक माँ का रोल, मतलब मेरे पापा के अंदर ना मतलब माँ की माया, माँ की ममता, माँ का केयर वो ज़्यादा बड़ा है। पापा का जो कैरेक्टर रहता है वो मेरे पापा में है ही नहीं। पूरा माँ का कैरेक्टर भरा हुआ है, सीरियसली। इसलिए पापा से मुझे पापा का प्यार कम, माँ का प्यार ज़्यादा मिला है। मतलब मेरे पापा को लड़कियों वाली सारे काम आते हैं, क्योंकि जब मैं समझना सीखी, पापा को खाना बनाते देखी हूँ, झाड़ू पोछा करते, कपड़ा धोते देखी हूँ, और प्यार भी वैसे ही करते हैं। ममता, ममता बड़प्पन भरा हुआ है। एक होता है ना कि पापा है तो अरे पापा है, चलो चलो चलो, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पापा है, एक होता है तेरे पापा को बता दूंगी। ऐसा कोई सीन ही नहीं है, पापा है सच में। खुशी खुशी जाओ, मतलब वो सीन ही अलग रहता है। पापा कभी पैर न मेरे को, मेरे पापा मेरे को जब मैं क्लास 7 8 में थी, मेरे को पॉन्ड्स क्रीम ला के देते थे। मेरे पापा मेरे को फेयर लवली ला के देते थे, फेयरवेल ला के देते थे, पाउडर क्रीम। उम, वो बाल में लगाते थे ना लिबॉन, पिंक कलर का ढक्कन छोटू सा, 100 रुपए का आता था, वो ला के देते थे। फिर मेरे पापा मेरे को चूड़ियाँ, रिबन, पापा पिंक कलर का नेल पॉलिश लाओगे क्या? हाँ ला दूंगा, लाते थे। पापा पता है अभी ना कुछ नया क्रीम निकला है फेयरवेल, वो ला के दोगे क्या? हाँ दे दूंगा। तो पापा ये कलर का बिंदी ला दोगे क्या? तो वो सारा चीज़ पापा ला के देते थे। अभी भी सोचती हूँ तो हंसी आता है मेरे को। और कभी भी 10 रुपए मांगो तो 50 रुपए देते थे। इवन मतलब पापा ने जिंदगी में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं किया, कभी भी नहीं। अ, ना, मतलब ये 35 साल तो मेरी उम्र हो गया अब तक। शादी के पहले भी कभी पापा ने कभी कुछ कमी नहीं किया, शादी के बाद भी कभी कुछ कमी नहीं किया मेरे लिए। इसलिए शायद, मतलब एक कहावत है ना कि पापा का मेरा बॉन्ड स्टार्टिंग से अच्छा था। जब मैं छोटी सी थी, जब समझने लगी थी, हम लोग साथ में रोते थे, साथ में हंसते थे, सब बातें शेयर करते थे। वो बॉन्ड ही अलग था। बोलते थे मत्र मत्र, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। फिर शादी हुआ, फिर कभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं। तो चीज़ें ये है ना कि पापा का मेरा जो बॉन्ड था पहले, वो बहुत प्योर था, बहुत अच्छा था। तो भगवान को ना ये डर था कि अगर इसको अच्छा ससुराल मिल जाए, तो हो सकता है कि ससुराल में सास ससुर में बिजी हो जाए, पति में बिजी हो जाए, और एक अच्छा परिवार मिल जाए। तो कहीं न धीरे धीरे इसका पापा से अटैचमेंट थोड़ा कम हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी लड़कियां अपने ससुराल में बिजी हो जाती है, अपने मायके में उतना टाइम नहीं दे पाती। बॉन्ड रहता है मगर वो पहले जैसा नहीं रहता है। तो भगवान ने देखा कि इस लड़की को बचपन से इसके पापा ने बहुत प्यार दिया, बहुत केयर किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, साथ दिया। तो अभी अगर अच्छा ससुराल मिला तो वो टूट सकता है, फिर तो नाइंसाफ़ी है पापा के साथ। तो भगवान ने ससुराल भी वैसा दे दिया। फिर पापा का मेरा बॉन्ड कभी टूटा ही नहीं। पहले मैं पाप शादी के पहले मैं पापा के सामने रोती थी, पापा के पास रोती थी, शादी के बाद फ़ोन में रोती थी, पापा, पापा ऐसा-ऐसा करके। बस यही है। पापा से हर बात शेयर करती हूँ, सुख, दुःख, हँसी, क्योंकि बचपन से उन्हीं से सब कुछ शेयर करने का आदत है। वो समझते हैं मुझे, और मैं भी प्रॉपर उनको बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। आप लोग बोलते हो कि आपके पापा आपके साथ रहना चाहिए, रिटायरमेंट जब हो गया उनका, नहीं होता है। उनकी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, उनकी ज़िम्मेवारी सबकी तरफ है। उनकी ज़िम्मेवारी घर की तरफ है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी तरफ ज़िम्मेवारी है। तो अगर घर में हम लोग 5 लोग हैं, तो उसमें गार्जियन मेरे पापा हैं, सबसे बड़े, तो उनकी ज़िम्मेवारी
बाकी 4 लोग में बरोबर हैं। वो किसी एक इंसान को पर्टिकुलर खींच नहीं सकता। उन मतलब किसी पर्टिकुलर एक इंसान को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता है। तो मेरे साथ वो नहीं रह सकते यहाँ पे। तो पापा को अपना सब फ़र्ज़ निभाना है, पति का फ़र्ज़ निभाना है। अगर उनके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे के पापा हैं वो, तो वो तीनों के लिए उनका इक्वली फ़र्ज़ है, उनको वो निभाना है। बस अब ये है कि अब मैं सेटल हूँ, मेहनत कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इसलिए मैं उस वक़्त अपना घर बेचने के लिए तैयार हो गई थी। रिसेंटली मैं जुलाई में घर ली और सितंबर अक्टूबर में पापा सीरियस हो गए थे। इसलिए मैं बोल दी थी मैं घर बेच दूँगी। अगर पापा के ट्रीटमेंट में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो 35 लाख में घर खरीदी, मैं 35 लाख में बेच दूँगी। मैं ये फ़ैसला कर ली थी। क्योंकि पापा ने हमेशा मेरे लिए किया, तो पापा का मेरा बॉन्ड बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो हमेशा एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिए। इवन बाप का प्यार कम ही था, माँ का प्यार सबसे ज़्यादा था, है ना? खाना खिला देना, इवन जब मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को? मतलब पूरी तरीके से ना एकदम केयर, पापा की वो प्याज वाली दाल हम लोग कभी नहीं भूलते। जब भी पापा दाल बनाते थे, इतना भर-भर के प्याज देते थे और प्याज को ना जला देते थे। तो पापा जब खाना बनाते थे ना, ऐसे प्याज ना ऊपर में ऐसे तैरता रहता था दाल में, ब्राउन ब्राउन, बट भयानक टेस्टी लगता था। सूखी मिर्च का तड़का लगाते थे जीरा के साथ। मैं कभी किसी से नहीं जली हूँ, कभी नहीं। बस हाँ, दुःख होता था। जलने वाला कोई सीन कभी था ही नहीं, कभी नहीं। ना मैं कभी किसी से जली हूँ, ना हम लोग बंगला में बोलते हैं हिंसा में करना, मतलब जेलस, कभी नहीं। पता है, ये वो लोग बोलते हैं कि तेरे को जलन हो रहा है करके, जिनके मन में ऑलरेडी जेलस है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी से जलने की ज़रूरत है, कभी नहीं। क्योंकि भगवान ने मुझे जो दिया, जितना दिया, ये मेरा मेहनत है और मैं काम कर रही हूँ। एक बच्ची है, बच्ची का फ्यूचर है। बस दुःख इस बात का लगता है कि चलो, मैं तो जो फेस की बचपन से, जो कि रो रो के बड़ी हुई हूँ, इवन बड़ी होने के बाद शादी हो गया फिर भी रोती रही, अभी भी रोती हूँ। दुःख बस इस बात का लगता है कि चलो, मुझे तो कभी वो रिश्ते मिले नहीं। बस दुःख भी ये बात का लगता है कि मेरी बेटी, उसका किस्मत भी खराब निकल गया मेरे साथ रह के, कि इसने भी अपने सारे रिलेशंस खो दिए हैं। मेरी वजह से, शायद मेरे कोख से पैदा हुई इसलिए। बस मुझे इस बात का दुःख लगता है कि भगवान ने तो चलो मुझे, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था ये वो जो भी चीज़ें हो, लेकिन इस बेचारी बच्ची की किस्मत में क्या है मेरे अलावा? इसलिए कोशिश करती हूँ कि इसको सब चीज़ देने की कोशिश करूँ। कभी कभी कुछ कुछ मेरे मुंह से भी एक वर्ड निकल रहा था। कभी कभी कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं, ऐसे नमूने आ जाते हैं। मेरी बेटी को एलियन बोलते हैं, फिर बोलते हैं बहुत बात करती है, फिर बोलते हैं झगड़ा करती है, बदमाशी करती है, करती है, वो करती है। मुझे पता है कि मुझे मेरी बच्ची को कैसे पालना है, कैसे गाइड करना है। मेरी बच्ची को मैं क्या सिखा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या जता रही हूँ, आपको वहाँ से दिख जाता है। मैं तो कभी शेयर ही नहीं करती, कभी शेयर नहीं करती। मेरी बेटी को भजन आता है 1 to 100, पूरा नंबर्स गिन लेती है, A to Z पूरा उसको आता है। अनार के आम क्या पूरा आता है। भजन गाती है, इंग्लिश गाने गाती है, हिंदी गाने गाती है, डांस आता है, एक्टिविटी आता है, पेंटिंग आता है, सब आता है उसको। नर्सरी में अभी 4 साल की है। जितना मैं एक वर्किंग सिंगल वुमन होकर जितना मैं कर पाती हूँ अपनी बेटी के लिए, बहुत सफिशियंट है। और उसमें आप आके कमेंट कर दोगे तेरी बेटी एलियन है, ये है, वो है, लंदे फंदे है, इतना बात करती है, ये वो है, बदमाशी करती, मारती क्यों नहीं अपनी बेटी को, मार।
मैं माँ हूँ ना, मैं पैदा की, मैं देख लूँगी मुझे अपनी बेटी को कैसे गाइड करना है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 4 साल की छोटी बच्ची को जज कर सकते हो, तेरी बेटी तो ऐसी है, तेरी बेटी तो वैसी है। तो सोचो आप लोग, पता नहीं हम जैसे लोगों को आप लोग किस तरीके से जज करते होंगे। यही सोचती हूँ। जो लोग छोटी बच्ची के लिए जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, वो हम जैसे लेडीज़ के लिए अपनी कैसी मानसिकता रखते होंगे। तो वर्क हार्ड करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अब ठान ली हूँ। बस रीशु को कभी कोई चीज़ की मैं कमी ना हो उसकी ज़िंदगी में। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे इतना दो कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी फुलफ़िल कर सकूँ। अभी 4 साल की है, देखते-देखते 10 साल कट जाएगा। 10th पास कर लेगी, 12th पास कर लेगी, फिर जो भी बनना चाहे, जो भी करना चाहे, उस पे सब छोड़ दूँगी मैं। अपने गाइडेंस के साथ, ऐसे नहीं। बस पता नहीं कल किसने देखा। देखिए, हमारे लाइफ में होता बहुत कुछ है कि नहीं? लेकिन चीज़ें ऐसी-ऐसी होती हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, हम सोचते भी नहीं हैं। क्योंकि वो पूरा किस्मत का लिखा रहता है। हम सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, बट होता कुछ और ही है। इसलिए मैं सब तो सोचना छोड़ दी हूँ अभी। को गुड नाइट। अब मेरी आँखें बंद हो जा रही है, मैं सोती हूँ। आँखें बंद हो जा रही है। पता चला सुबह हो गया। थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। 3 दिन टेंशन लेके मेरा पूरा मुँह सूख गया, वो पूरा हड्डी निकल गया। 3 दिन टेंशन लेके रो के मेरा फेस कैसा हो गया। मेरा ऐसा ही है, अगर टेंशन लेती हूँ, रोती हूँ ना, तो मेरा 3 दिन में 5 केजी वज़न कम हो जाता है। और 3 महीना में खाते रहो, खुश रहो, मेरा वज़न ही नहीं बढ़ता। एकदम अलग सा असर करता है मेरे साथ। घटने के लिए घट जाता है, मोटापा ही नहीं आता मेरे को।